हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 22 जुलाई 2019 से करंट अफेयर्स से क्वेश्चन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं रेलवे जेईई एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षा बैंक पीओ क्लर्क तथा स्टेट एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की मैगजीन तैयार किया हूं। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। ये जो मैगजीन है PDF फॉर्मेट में आपको खरीदने के बाद तुरंत आपकी मेल पर पहुँच जाएगी और इसका जो प्राइस है मात्र 40 रुपया है। तो अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन 2019 में रजत पदक जीता है? तो भारतीय खिलाड़ी PV सिंधु ने इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन चैंपियनशिप 2019 में रजत पदक जीता है। PV सिंधु जो कि तेलंगाना हैदराबाद से बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अब आपको यहाँ से दो क्वेश्चन याद रखना है। इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन चैंपियनशिप 2019 के फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है पुरुष एकल में चोए तेन चेन ने, जो कि चीन के खिलाड़ी हैं, और महिला एकल में स्वर्ण पदक जीता है अकाने यामागुची ने, जो कि जापान की खिलाड़ी हैं। इंडोनेशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 खेला गया इंडोनेशिया के जकार्ता शहर में। इंडोनेशिया जो कि एशिया महाद्वीप का एक देश है, इसकी राजधानी है जकार्ता। इंडोनेशिया की जो मुद्रा है उसका नाम है रुपया। इंडोनेशिया के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो। अब आपको इंडोनेशिया से एक क्वेश्चन याद रखना है। 2018 के जो एशियन गेम्स हैं ये खेले गए थे इंडोनेशिया के जकार्ता और पलेम्बर्ग दो शहरों में। PV सिंधु जो कि भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं हैदराबाद तेलंगाना से, इनके कोच का नाम है पुलेला गोपीचंद। पुलेला गोपीचंद को अभी IIT कानपुर के द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में रामचंद्र पासवान का निधन हुआ है। तो आपको बताना कि रामचंद्र पासवान किस क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति थे? रामचंद्र पासवान एक राजनेता यानी कि पॉलिटिशियन थे। रामचंद्र पासवान जिनका अभी निधन हो गया है, बिहार समस्तीपुर से लोकसभा सांसद थे, लोक जनशक्ति पार्टी। ये रामविलास पासवान जो कि वर्तमान में केंद्रीय फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्री हैं, उनके छोटे भाई थे। तो आपको याद रखना है रामचंद्र पासवान जो कि एक राजनेता पॉलिटिशियन थे समस्तीपुर बिहार से, इनका अभी निधन हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने अपना परिचालन बंद करने का ऐलान किया है? तो अभी आदित्य बिरला पेमेंट बैंक ने अपना परिचालन बंद करने का ऐलान किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। जो आदित्य पेमेंट बिरला बैंक है इसका मुख्यालय था मुंबई महाराष्ट्र में। अब आपको एक बात ध्यान देना है कि आदित्य बिरला पेमेंट बैंक ने ये कहा है कि अगर किसी व्यक्ति का आदित्य बिरला पेमेंट बैंक में खाता है तो वो व्यक्ति अपने उस खाता से किसी अन्य खाते में 26 जुलाई 2019 से पैसा ट्रांसफ़र कर ले, उसके बाद उसका पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो आपको ध्यान रखना है अगर आपका भी खाता आदित्य बिरला पेमेंट बैंक में है तो आप उसको 26 जुलाई 2019 से पहले ट्रांसफ़र कर लीजिए, उसके बाद वो पैसा आपका ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। वर्तमान में भारत में टोटल 7 कार्यरत पेमेंट बैंक हैं। कौन कौन सी? आदित्य बिरला पेमेंट बैंक जो कि बंद होने जा रही है, एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक और NSDL पेमेंट बैंक। यहाँ से दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की पहली पेमेंट बैंक कौन है? तो उत्तर होगा एयरटेल पेमेंट बैंक भारत की पहली पेमेंट बैंक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेटीएम पेमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक का मुख्यालय है नोएडा उत्तर प्रदेश में। और तीसरी आदित्य बिरला पेमेंट बैंक जो कि बंद होने जा रही 26 जुलाई 2019 से। अगला क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में अफ्रीका कप ऑफ नेशंस किस देश ने जीत लिया है? तो अफ्रीका कप ऑफ नेशंस को जीत लिया है अल्जीरिया देश ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब हम देख लेते हैं कि अफ्रीका कप ऑफ नेशंस क्या है। तो अफ्रीका कप ऑफ नेशंस इंटरनेशनल पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता है जो कि अफ्रीका के महाद्वीप के देशों में खेला जाता है। जो इस साल 2019 का अफ्रीका कप ऑफ नेशंस प्रतियोगिता थी ये खेली गई थी इजिप्ट देश यानी कि मिस्र देश में, जिसको जीत लिया अल्जीरिया देश ने। अब आपको 3-4 प्रतियोगिताएं याद रखना है फुटबॉल से। पहली जो अभी मैं बताया अफ्रीका कप ऑफ नेशंस जिसको जीत लिया है अल्जीरिया देश ने। दूसरी है 2019 कोपा अमेरिका इंटरनेशनल 2019 कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता जिसको जीत लिया है ब्राज़ील देश ने, और ये ब्राज़ील देश में भी खेली गई थी। जिस प्रकार से अफ्रीका कप ऑफ नेशंस अफ्रीकी महाद्वीप के देशों में खेली जाती है, इसी प्रकार से
कोपा अमेरिका 2019 जो है ये दक्षिण अमेरिका के देशों में खेली जाने वाली फुटबॉल की प्रतियोगिता है जिसको ब्राजील देश ने जीत लिया है। तीसरी है प्रतियोगिता 2019 फीफा महिला विश्व कप। 2019 का जो फीफा महिला विश्व कप है इसको ये खेला गया था फ्रांस देश में और इसको जीत लिया है अमेरिका देश ने। तो 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसके अलावा अभी इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2019 को जीत लिया है उत्तर कोरिया ने। किसको हरा के? तजाकिस्तान देश को हरा के। और ये प्रतियोगिता खेली गई थी गुजरात के अहमदाबाद शहर में। तो 4 प्रतियोगिताएं आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में AIFF गोल्डन बेबी लीग हैंडबुक किसने लॉन्च किया है? तो AIFF गोल्डन बेबी लीग हैंडबुक को लॉन्च किया गया है खेल मंत्री किरेन रिजिजू के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब हम देख लेते हैं कि AIFF क्या है। तो इसका पूरा फुल फॉर्म है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। जो गोल्डन बेबी लीग हैंडबुक है ये लॉन्च की गई है किरेन रिजिजू के द्वारा। ये क्या है? तो AIFF गोल्डन बेबी जो लीग है ये 6 से 12 वर्ष के कम आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए एक खेल प्रतियोगिता के लिए गाइड बुक है। तो आपको याद रखना है AIFF गोल्डन बेबी लीग हैंडबुक 2019 लॉन्च की गई है खेल मंत्री किरेन रिजिजू के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है, जो ये हैंडबुक है इसका पहले नाम था AIFF बेबी लीग्स और इसमें एक नया शब्द जोड़ा गया है गोल्डन। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। वर्तमान में भारत के राज्य स्वतंत्र प्रभार युवा मामले और खेल मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम है किरेन रिजिजू। अगला क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में फंड फॉर स्टार्टअप के लिए किस भारतीय संगठन ने वेब बेस्ड एप्लीकेशन सिस्टम को लॉन्च किया है? तो फंड्स फॉर स्टार्टअप के लिए सिडबी ने वेब बेस्ड एप्लीकेशन सिस्टम को लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए सिडबी। अब हम देख लेते हैं यह चीज़ क्या है। तो अगर कोई बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो सीधे सिडबी की वेबसाइट पे जाके अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकता है। यही चीज़ है फंड्स फॉर स्टार्टअप जो कि शुरू किया गया है सिडबी बैंक के द्वारा। सिडबी बैंक का पूरा नाम है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में बोला जाता है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। और इस बैंक का मुख्यालय है लखनऊ उत्तर प्रदेश में और इसके वर्तमान में चेयरमैन है मोहम्मद मुस्तफ़ा। अगला क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस भारतीय धावक ने नोवो मेस्टो एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में स्वर्ण पदक जीता है? तो अभी हिमा दास ने नोवो मेस्टो एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब आपको यहाँ से 4 क्वेश्चन याद रखना जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। हिमा दास ने पिछले 20 दिन के अंदर 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। कौन कौन से? पोजनान एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2019 की 200 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा पोलैंड में होने वाली कुटिनो एथलेटिक्स मीट में 200 मीटर में स्वर्ण पदक जीता है। चेक रिपब्लिक में होने वाली क्लिंदो मेमोरियल एथलेटिक्स के 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। चेक रिपब्लिक में होने वाली टैबोर एथलेटिक्स मीट में 200 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। और चेक रिपब्लिक में ही होने वाली नोवो मेस्टो एथलेटिक्स मीट के 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये हैं 5 स्वर्ण पदक जो कि हिमा दास के द्वारा पिछले 20 दिन के अंतर्गत जीते गए। तो ये पूरी लिस्ट आपको याद रखना है। हिमा दास जो कि असम के नगांव गांव से हैं, इनका जो दूसरा नाम है निक नेम है ढींग एक्सप्रेस, क्योंकि इनके गांव का नाम है ढींग गांव, इसीलिए इनका दूसरा निक नेम है ढींग एक्सप्रेस। अब आपको एक क्वेश्चन और याद रखना एथलेटिक्स से। अभी AIAAF यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन के द्वारा PT ऊषा को IAAF वेटरन पिन अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है अजय भादु को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? तो ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में भारत ने टोटल 24
पदक जीते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। कौन कौन से जीते हैं? तो भारत इस सीरीज में रहा नंबर 1 10 गोल्ड मेडल के साथ, 9 सिल्वर मेडल के साथ, 5 ब्रॉन्ज मेडल के साथ, टोटल जीते हैं 24 मेडल। जो ये 2019 का ISSF जूनियर वर्ल्ड कप है, ये खेला गया था सुहेल शहर जर्मनी देश में। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसमें नंबर 1 रहा भारत, नंबर 2 पे रहा चाइना, नंबर 3 पे रहा जर्मनी, नंबर 4 पे रहा अमेरिका और नंबर 5 पे रहा रूस। तो ये रैंक भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं कुछ भारतीय निशानेबाज यानी कि शूटर, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। खिलाड़ी से एग्जाम में 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि वो दिया हुआ खिलाड़ी किस राज्य से संबंधित है, और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि वो खिलाड़ी जो दिया गया है एग्जाम में किस खेल से संबंधित। तो यहाँ पे मैंने दोनों क्वेश्चन कवर किया है। ये हैं कुछ इंडियन निशानेबाज यानी कि शूटर। पहले हैं मनु भाकर जो कि हरियाणा राज्य से हैं, अभिनव बिंद्रा उत्तराखंड राज्य से हैं, हिना सिंधु पंजाब से हैं, अपूर्वी चंदेला जयपुर राजस्थान से हैं, गगन नारंग चेन्नई तमिलनाडु से हैं, जीतू राय उत्तर प्रदेश से हैं, राही सरनोबत कोल्हापुर महाराष्ट्र से हैं, सौरभ चौधरी मेरठ उत्तर प्रदेश से हैं, वर्षा बर्मन भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। तो ये लिस्ट आपको याद रखना, ये सभी हैं भारतीय शूटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इसरो द्वारा चंद्रयान मिशन 2 कब लॉन्च किया जाएगा? तो इसरो द्वारा चंद्रयान मिशन 2 आज ही के दिन यानी कि 22 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। पहले इसरो ने चंद्रयान मिशन 2 के लॉन्च की डेट 14 जुलाई को रखा था, लेकिन उस दिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया था और आज के दिन यानी कि 22 जुलाई को अब लॉन्च किया जाएगा। अब आपको चंद्रयान मिशन 2 से 2-3 क्वेश्चन याद रखना। पहला, जो चंद्रयान मिशन 2 है ये लॉन्च किया जाएगा GSLV MK3 रॉकेट के द्वारा। जो GSLV MK3 रॉकेट है ये इसरो का सबसे हैवी, सबसे वजन रॉकेट है, इसीलिए इसको बोला जाता है बाहुबली। GSLV का पूरा फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। और ये जो चंद्रयान मिशन 2 है ये लॉन्च किया जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। इसमें मेनली 3 पार्ट हैं, आर्बिटर, रोवर और लैंडर। रोवर का नाम रखा गया है प्रज्ञान, जो कि संस्कृत वर्ड से लिया गया जिसका मतलब है ज्ञान। लैंडर का नाम रखा गया है विक्रम, जो कि विक्रम साराभाई जो कि इसरो के फाउंडर हैं, इनके नाम पे रखा गया। तो 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। चंद्रयान मिशन 2 लॉन्च किया जाएगा GSLV MK3 रॉकेट के द्वारा। कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। इसके मेनली 3 पार्ट हैं, आर्बिटर, रोवर और लैंडर। रोवर का नाम रखा गया है प्रज्ञान, लैंडर का नाम रखा गया है विक्रम। और किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ये लॉन्च किया जाएगा भारत की स्पेस एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा। इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। इसरो के वर्तमान में हेड हैं के सिवान। इसरो के संस्थापक थे विक्रम साराभाई और इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में जारी रिपोर्ट्स ब्रांड फाइनेंस 100 के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है? तो ब्रांड फाइनेंस 100 के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है नंबर 1 पे टाटा ग्रुप, नंबर 2 पे है LIC, नंबर 3 पे है इन्फोसिस। आपको ये चार्ट याद रखना है। नंबर 1 पे टाटा ग्रुप, नंबर 2 पे LIC, नंबर 3 पे इन्फोसिस, नंबर 4 पे SBI, नंबर 5 पे है महिंद्रा ग्रुप। लेकिन अगर एग्जाम आप बैंक का देने जा रहे हैं तो वहाँ क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि ब्रांड फाइनेंस टॉप 100 के अनुसार भारत की सबसे वैल्यूएबल यानी कि नंबर 1 बैंक कौन है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए बैंक कौन है तो उत्तर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए सिर्फ कंपनी कौन है तो ये सभी कंपनियां हैं, टाटा ग्रुप आंसर होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपको ध्यान देना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, टाटा ग्रुप ब्रांड्स फाइनेंस 100 के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान ब्रांड है। अगर बैंक की बात की जाए तो भारत की सबसे मूल्यवान बैंक है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर बात की जाए भारत की सबसे मूल्यवान इंश्योरेंस कंपनी कौन है तो उत्तर होगा LIC। अगर बात की जाए भारत की सबसे मूल्यवान IT सेक्टर की कंपनी कौन है तो उत्तर होगा इन्फोसिस। अगर अलग अलग करके बात किया जाए तो आपको सभी अलग अलग याद रखना है। लेकिन अगर सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है तो उत्तर होगा टाटा ग्रुप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12,
हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी 28 जुलाई 2019 को किन देशों की यात्रा पे जाएंगे? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी 28 जुलाई 2019 को 3 देशों की यात्रा पे जाएंगे। ये कौन कौन देश हैं? बेनिन, गिनी, कोनार्की और गाम्बिया। ये तीनों देश अफ्रीका महाद्वीप के हैं, जहां पे 28 जुलाई 2019 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अलादीज। अब हम देख लेते हैं जो रिसेंट में अभी राज्यों के नए राज्यपाल बने हैं उनकी एक बार लिस्ट। बिहार के नए राज्यपाल बने फागू चौहान, नागालैंड राज्य के नए राज्यपाल बने RN रवि, मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल बने लालजी टंडन, छत्तीसगढ़ राज्य के नए राज्यपाल बने अनुसुईया उइके, आंध्र प्रदेश राज्य के नए राज्यपाल बने विश्वभूषण हरिचंदन, हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने कलराज मिश्र, गुजरात राज्य के नए राज्यपाल बने आचार्य देवव्रत, पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल बने जगदीप धनखड़, त्रिपुरा राज्य के नए राज्यपाल बने रमेश बैस, उत्तर प्रदेश की नई राज्यपाल बनी आनंदीबेन पटेल। तो ये है 10 राज्यों के नए राज्यपाल की लिस्ट जो कि आपको याद रखना है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज के इस वीडियो का हम लाइक और शेयर का टारगेट रखते हैं 2000। उम्मीद करते हैं कि शायद आज हमारा यह टारगेट पूरा हो जाए। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारतीय पुरुष और भारतीय टीमों ने राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। जो राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस है ये खेले जा रहे हैं कटक उड़ीसा में। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत मैसेज पहुँच जाए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।